दोस्तों नमस्कार। आपके बीच दोस्त भारद्वाज जी को लेकर आ रहा हूँ। उनकी पुस्तक सुगंध से मैं कुछ पिछली वीडियो में उनकी दोहे, चौपाई छंद पर, तज़ामीन, गज़ल और कितात भी कुछ पेश किए हैं। कुछ किताब उनके रहते हैं लेकिन अब गज़लें हैं उनकी, देखना। आज मैं आपके बीच में एक दो गज़ल रखूँगा, उनकी 2 या 3 गज़लें, जितना समय अनुकूल रहेगा। दोस्त भारद्वाज जी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्त भारद्वाज जी अदबी संगम कुरुक्षेत्र के संस्थापक सदस्य रहे हैं और उन्होंने इस संस्था को बरसों चलाए रखा। आज के समय में 2022 में अगर मैं कहूँ तो इसको 47-48 साल की संस्था हो चुकी है रजिस्टर्ड के तौर पर। हालांकि उससे पहले 6-7 साल ये बिना रजिस्टर्ड भी चली है। तो सब इसमें डॉक्टर एस पी शर्मा तफ्ताजारी, डॉक्टर के ऋषि, डॉक्टर दिनेश ददीची, कृष्णचंद्र पागल थे जो मुख्यतः इसको स्थापना करने वाले थे। तो कई लोग रहे हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, शायद बोल रहा हूँ, जानता नहीं कुछ लोगों को भी। तो काफ़ी लोग इसमें सहयोगी रहे हैं, उन्होंने चलाया। लेकिन उसको बनाने के बाद चलाने का काम जो किया दोस्त भारद्वाज जी ने किया। दोस्त भारद्वाज जी का लिखना भी एक अलग से रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, कम लिखा, अच्छा लिखा। और उनकी खासियत ये थी कि मुझे याद है कि उनके सानिध्य मुझे मिला कि वो हर सदस्य का, कवि सदस्य का, उसका जन्मतिथि, उसका एड्रेस पता रखते थे। और जब भी जिसका जन्म होता था सदस्य का, उसको एक पोस्ट कार्ड लिखते थे। उस पोस्ट कार्ड पर उसको शुभकामनाएं संदेश देते थे। और कुछ लिखने वालों को उसमें सलाह मशवरा भी देते थे। उस दौर में फ़ोन नहीं थे, फ़ोन थे तो लैंडलाइन थे, कहीं कहीं थे। तो उस समय में वो फ़ोन भी करते थे और पोस्ट कार्ड डालते थे जिसमें वो जन्मदिन की शुभकामनाएं देते थे। उसके बाद वो उसमें कुछ सलाह मशवरा लिखने के लिए प्रेरणा देते थे। और यदि कोई गोष्ठी में ना आए कुछ महीने तो उसकी खैरियत पूछते थे, उसको बुलाते थे कि आप गोष्ठी में आइए। तो इस प्रकार से साहित्य की सेवा उन्होंने की, लिखने के लिए प्रेरणा दी लोगों को। तो मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे उनका सानिध्य मिला और उनका परमात्मा उनको सदा अपने पास मकबूल रखे और उनके परिवार को स्वस्थ रखे। खैर, मैं उनकी अब गज़लें आपके बीच में रखूँगा, देखिएगा। ऐसा एक तूफ़ान आया, आशियाँ जाता रहा। ऐसा एक तूफ़ान आया, आशियाँ जाता रहा। कि ऐसा एक तूफ़ान आया, आशियाँ जाता रहा। आशियाँ क्या, गुलसितां का गुलसितां जाता रहा। आशियाँ क्या, गुलसितां का गुलसितां जाता रहा। क्या बिगाड़ेगा हमारा इस जहां के ज़ेरो बम। क्या बिगाड़ेंगे हमारा इस जहां के ज़ेरो बम। अब हमारे दिल से एहसासे जियां जाता रहा। अब हमारे दिल से एहसासे जियां जाता रहा। और इम्तियाज़े पर्दा वो जलवा था जब तक हम रहे। इम्तियाज़े पर्दा वो जलवा था जब तक हम रहे। खो गए उस जात में तो सब गुमा जाता रहा। खो गए उस जात में तो सब गुमा जाता रहा। और अपने अपने आशियाँ में समत थे अहले चमन। अपने अपने आशियाँ में समत थे, अपने अपने आशियाँ में मस्त थे अहले चमन। और यह अंजाम निकला गुलिस्तां जाता रहा। और यह अंजाम निकला गुलिस्तां जाता रहा। और बेनियाज़े दीनो दुनिया यूं हुए हम इश्क में। बेनियाज़े दीनो दुनिया हम यूं हुए इश्क में। वो जहाँ जाता रहा ये भी जहाँ जाता रहा। वो जहाँ जाता रहा ये भी जहाँ जाता रहा। और जिसको भी देखो यहाँ मक्कार है, अय्यार है। जिसको भी देखो यहाँ मक्कार है, अय्यार है। इस जहाँ से भोलापन आखिर कहाँ जाता रहा। इस जहाँ से भोलापन
आखिर कहाँ जाता रहा। और दीदाए बीना न था तो की थी क्यों वह ज़ुर्रतें, दीदाए बीना न था तो की थी क्यों वह ज़ुर्रतें, तूर पर जलवा किसी का राएगा जाता रहा, तूर पर जलवा किसी का राएगा जाता रहा। यूँ बहुत कुछ है मगर मेरे लिए कुछ भी नहीं, यूँ बहुत कुछ है मगर मेरे लिए कुछ भी नहीं, दिल कुछ ऐसा बुझ गया लुत्फ़े जहाँ जाता रहा, दिल कुछ ऐसा बुझ गया लुत्फ़े जहाँ जाता रहा। और मक्ता देखिए उनका कि पहली कदरें क्या हुई ए दोस्त उल्फत क्या हुई, पहली कदरें क्या हुई ए दोस्त उल्फत क्या हुई, इस तमद्दुन में सुकून दिल कहाँ जाता रहा, इस तमद्दुन में सुकून दिल कहाँ जाता रहा। तमद्दुन में नई दुनिया नई सभ्यता। तो ये गज़ल उनकी रही। इसके बाद एक गज़ल और आपके बीच में रखूँगा। हालांकि दोस्त भारद्वाज जी की कुछ पुरानी गज़लें हो सकती हैं कि इनमें थोड़ा सा वो है, वरना उनकी बड़ी आसान भाषा रही है। इसमें कहीं कहीं थोड़ी सी कठिनाई के शब्द आए हैं उर्दू और अरबी के, वरना उनकी उर्दू भी और बोलचाल की भाषा रही है, हिंदी भी। देखिए गज़ल लग रही, अगर आराम से तुम चाहो जीना, अगर आराम से तुम चाहो जीना, अदू से भी न रखो दिल में कीना, अदू दुश्मन और कीना कपट, दिल में कपट रखना। कि अगर आराम से तुम चाहो जीना, अदू से भी न रखो दिल में कीना, मज़ा आने लगेगा दर्द दिल में, मज़ा आने लगा है दर्द दिल में, न सीना चाह के दिल मेरे न सीना, न सीना चाह के दिल मेरे न सीना, सीलने वाले सीवन के मेरे जो चाह के दिल है ना, जो फट चुके हैं भाई, उनको न सीना, मज़ा आने लगा है दर्द दिल में। दर्द में जब दिल में मोहब्बत का दर्द हो, उल्फत का दर्द हो, और कहता है उस दर्द में भी अब मज़ा आने लगा है, उसमें ही मुझे आराम है। उसकी एक जो कैफियत है, जो उसकी चाहत बन गई है, आदत बन गई है, तो उसकी एक कैफियत बन गई है कि उसमें इतना मज़ा आने लगा है। कहता है नसीना चाह के दिल मेरे नसीना, मेरे दिल के जो चाक, मेरे दिल में जो एक पर्दा फट गया है उसको नसीना। तो कमाल का शेर है, कमाल का ख्याल है, कल्पना की उड़ान कहाँ तक है। अभी देखिए, जबी दीदार जाना हो मयस्सर, जबी दीदार जाना हो मयस्सर, मयस्सर उपलब्ध होना, प्राप्त होना, जबी दीदार जाना हो मयस्सर, अगर मिल जाए हमको चश्मे बीना, देखने वाली आँख चश्मे बीना, अगर मिल जाए हमको चश्मे बीना, सरे तस्लीम खम, खम कहते हैं झुकना, सरे तस्लीम खम करना भी सीखो, मोहब्बत का है यह आलम, मोहब्बत का है यह पहला करीना। कहते हैं झुकना सीखिए पहले, सरे तस्लीम खम करना भी सीखो, मोहब्बत का है यह पहला करीना, कि मोहब्बत का पहला पाठ है ये कि झुकना सीखो। तगाफुल भी न सह पाएगा चोटें, तगाफुल बेरुखी, कहता है तगाफुल भी न सह पाएगा चोटें, बहुत नाजुक है दिल का आबगीना, दिल का आबगीना, दिल का आबगीना, दिल का आबगीना एक प्याला। कहता है तगाफुल भी न सह पाएगा चोटें, बहुत नाजुक है दिल का आग बीना, करम के सामने गर्दन झुका दे, सितम के सामने तू तान सीना। क्या बात है, करम के सामने गर्दन झुका दे, जहाँ सच बात है, जहाँ सच्चाई की बात है, जहाँ कर्म की कर्तव्य की बात है, कहता वहाँ तो गर्दन भी झुका दे, कोई बात नहीं सच्चाई के लिए, लेकिन सितम के सामने तू तान सीना, लेकिन जहाँ सितम हो रहे हैं, जहाँ जुल्म किए जा रहे हैं, वहाँ पर गर्दन मत झुका, वहाँ पर सीना तान के चल, वहाँ पर उसका सामना कर। कि भरोसा क्यों खुदा पर ना खुदा पर, भरोसा क्यों खुदा पर ना खुदा पर, है ना। चला हिम्मत से खुद अपनी सफ़ीना,
अपनी नाव को, सफ़ीना अपनी नाव को, कि चला हिम्मत से खुद अपना सफ़ीना। और कहता है कसीदा गो तारीफ़ करने वाला या करने वाली। कसीदा गो बनो ए दोस्त तुम भी, यही तो कामयाबी का हज़ीना, यही तो कामयाबी का हज़ीना। तो ये उनकी गज़ल थी, बड़ी अच्छी गज़ल रही मुझे। इसमें कोई कुछ शेर तो बड़े अच्छे लगे मुझे। और एक दो गज़लें और उसके बीच रख देता हूँ। ये देखिए गज़ल छोटी बहर में, कि सबके अंदर है बैठा खुदा, सबके अंदर है बैठा खुदा। कहता सबके अंदर है बैठा खुदा, किसी की कहिए जहाँ में बुरा, किसकी कहिए जहाँ में बुरा, किसको कहिए जहाँ में बुरा। सबके अंदर है बैठा खुदा, किसको कहिए जहाँ में बुरा, नूर हक का है यह मौज़ा चमत्कार, मौज़ा चमत्कार, नूर हक का है यह मौज़ा, अंधी आँखों में आई ज़िया, रोशनी, जिया रोशनी, कि अंधी आँखों में आई ज़िया, बस मेरे दिल तू घबरा गया, बस मेरे दिल तू घबरा गया, यह तो है इश्क की इब्तिदा। कहता है मेरे दिल तू अभी से कहाँ घबरा गया, यह तो अभी इश्क की इब्तिदा है, शुरुआत है। कहता है बस मेरे दिल तू घबरा गया, यह तो है इश्क की इब्तिदा, और हो गई यह कहाँ जहाँ से हवा, हो गई यह जहाँ से हवा, दोस्ती मेहर उल्फत वफ़ा। वाह, क्या किस तरह से शेर कहा है कि हो गई यह जहाँ से हवा, दोस्ती मेहर उल्फत वफ़ा, और बेरुखी की तू कर इम्तहा, तोड़ दे दिल न कर तू कुछ दया, तोड़ दे दिल न कर कुछ दया, और कर जफ़ा कर जफ़ा कर जफ़ा। किस तरह से ये देखिए मतला, दो ही शब्द हैं, दो ही शब्दों में पूरा मतला। कर जफ़ा कर जफ़ा कर जफ़ा, आज़मा आज़मा आज़मा। क्या शेर कहा है हमने, बहुत कम शब्दों में, कुल 3 शब्द, कर जफ़ा और आज़मा, इनमें पूरा शेर कहा कि कर जफ़ा कर जफ़ा कर जफ़ा, आज़मा आज़मा आज़मा। अब देखिए इसमें अगर मैं थोड़ी सी गज़ल की बात नए लोगों के लिए करूं इसमें, तो इसमें इस गज़ल में उन्होंने क्या किया, बग़ैर रदीफ़ के है ये, इसमें काफ़िया है, और पूरी गज़ल में इन्होंने मतले कहे हैं बार बार, और मतलब के हर एक उसमें काफ़िए को रखा है, मतले में, पूरे शेर में, पूरी गज़ल में, हर जगह इन्होंने, कि सब के अंदर है बैठा खुदा, किसको कहिए जहाँ में बुरा, नूर हक का है यह मौज़ा, अंधी आँखों में आई जिया, बस मेरे दिल तू घबरा गया, यह तो है इसकी इब्तिदा। तो आप और ये काफ़िया है, खुदा, बुरा, मुज़्ज़ा, ज़िया, गया, इब्तिदा, हवा, वफ़ा, इम्तहा, दया, ज़फ़ा, आज़मा, ये सारे काफ़िया आए इसमें। और कमाल की गज़ल लिखी, और आखिरी शेर इन्होंने कमाल कर दिया, कर जफ़ा कर जफ़ा कर जफ़ा, आज़मा आज़मा आज़मा। तो ये बड़े उस्ताद लोगों के शायरी है, नए प्रयोग होते हैं। खैर उस दौर के हैं ये, इस दौर में थोड़ा सा वक्त बदल चुका है, अलग तरह की शायरी करते हैं, और ऐसे प्रयोग नहीं करते, अब अलग प्रयोग करते हैं, अब टेक्निक की प्रयोग करते हैं। तो ये गज़ल थी इनकी। हाँ भी अब ये गज़ल पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ इसमें अगले पृष्ठ पर अभी कुछ शेर हैं, देखिएगा। कहता कैसी तस्कीन कैसी शिफा, कैसी तस्कीन कैसी शिफा, है मेरा दर्द तो लादवा, लादवा, बिना है जिसको बिना दवा, उसकी कोई दवा नहीं है। दूर से किसकी आई सदा, दूर से किसकी आई सदा, मेरे कानों में अमृत घुला, दूर से किसकी आई सदा, मेरे कानों में अमृत घुला, और अब मुकद्दर यही रह गया, अब मुकद्दर यही रह गया, उनको ख्वाब में देखना, उनको बस ख्वाब में देखना, अब मुकद्दर यही रह गया, उनको बस ख्वाब में देखना, और नाम हक का तुले आसरा, कि नाम हक का तुले आसरा, दूर हो जाएगी हर बला, नाम हक का तुले आसरा, दूर हो जाएगी हर बला। और ये आखिरी शेर इसमें मक्ते का, कि आपका रंग क्यों उड़ गया,
दोस्त ने तो नहीं कुछ कहा, आपका रंग क्यों उड़ गया, दोस्त ने तो नहीं कुछ कहा। क्या बात है, किस तरह से उन्होंने कहा। बहुत अच्छी गज़ल थी ये, बहुत लंबी भी गज़ल रही है ये तो, और कमाल का है उन्होंने। और एक इसमें ये मैं देखूं आपके बीच रखूं क्या रखूं, और आगे गज़ल है, उससे गज़ल से पहले एक इन्होंने कुछ एक क्या है ये, एकता के रूप में इन्होंने एक कविता ही कही है, बस ये समझिए, या मुक्तक कह लीजिए। देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर बाकी अगली वीडियो में। कि एकता है धर्म अपना, एकता ईमान है, एकता है धर्म अपना, एकता ईमान है, एकता से कौम की इज्जत वतन की शान है, एकता से कौम की इज्जत वतन की शान है। कौन गिन गिन कर बताए एकता की खूबियाँ, कौन गिन गिन कर बताए एकता की खूबियाँ। एकता ताकत है खुद, अजमत है खुद, खुद जान है। एकता ताकत है खुद, अजमत है खुद, खुद जान है। एकता है धर्म अपना, एकता ईमान है, एकता से कौम की इज्जत वतन की शान है। ये उनकी एक मुक्तक सा इसमें एक किताब थी। तो दोस्त बारदास जी की शायरी का कमाल है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करते हैं वो, और बहुत खूबसूरत ख्याल इस्तेमाल करते हैं। और उनसे शायरी को आप जो लोग भी सुन पाएंगे मेरी वीडियो में, इसको शायरी को सुनना और समझना कोशिश करना। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, जैसा मैं बोल पाया हूँ, कह पाया हूँ। तो आप भी इसको पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को, वाचन शक्ति को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और टिप्पणी दीजिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और बाकी दोस्त बारदास जी के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में अगली वीडियो में। अभी के लिए मुझे